जय हिंद बच्चों। आज के लेक्चर में हम लोग ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल एंड सिम्पसन्स 3/8 रूल पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो है उनको सॉल्व करेंगे। इन सारे रूल्स का जो डेरिवेशन है वो हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। कोई फंक्शन f(x) है, अगर हमें उसका इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है विद इन द लिमिट x0 टू xn, हमारे पास न्यूमेरिकल में कुछ वैल्यूज हमारे पास होंगी x की, x0, x1, x2, xn, और उसके करस्पॉन्डिंग्स अगर हमें फंक्शन की वैल्यू पता है y0, y1, y2, yn, तो इस फंक्शन f(x) के इंटीग्रल की वैल्यू x0 से xn के रेंज में हम कुछ इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। 1/2 इंटू h, फर्स्ट वैल्यू फंक्शन की y0 प्लस yn जो क्वेश्चन में हमें दी होगी, प्लस 2 इंटू वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एट इंटरमीडिएट पॉइंट्स, यानी y1 से yn -1 तक जो वैल्यूज है वो ऐड करके उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये इस तरह से हमें फॉर्मूला मिलेगा ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए। इसमें एक हमारा जो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है x0 xn, इसे हम किसी भी नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम चाहे तो इस रेंज को 2, 4, 6 जितने भी सब इंटरवल्स में डिवाइड करना चाहे डिवाइड कर सकते हैं। सिम्पसन्स 1/3 रूल का फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, 1/2h y0 प्लस yn, यानी फर्स्ट वैल्यू जो फंक्शन की होगी फर्स्ट पॉइंट x0 पे, लास्ट पॉइंट xn पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी उन दोनों को ऐड करना है, प्लस 4 मल्टीप्लाइड विथ जितने भी ऑड सब्सक्रिप्ट वाली वैल्यूज y की होंगी y1 प्लस y3 प्लस y5, लास्ट टर्म के पहले तक उन सबको ऐड करके 4 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 2 इंटू जितने भी इवन सब्सक्रिप्ट वाली वैल्यूज हैं y2 प्लस y4 अप टू लास्ट वैल्यू जो होगी उसको छोड़ के। ठीक, तो ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें n पर एक रिस्ट्रिक्शन है कि जो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन x0 टू xn है, इसे हम इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी हम 2 सब इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी 3 पॉइंट्स x0, x1, x2 इनको कंसीडर कर सकते हैं ताकि हमारे 2 सब इंटरवल्स बने। चाहे तो हम 4 सब इंटरवल्स ले लेते हैं, उसके लिए हमें इतने पॉइंट्स लेने पड़ेंगे x0 से x4, क्योंकि ये सब इंटरवल्स हमारे 4 हो जाएंगे। तो इस केस में एक ध्यान रखना है सिम्पसन्स 1/3 रूल से न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय कि रेंज ऑफ इंटीग्रेशन जब भी हम डिवाइड करेंगे उसको सब इंटरवल्स में, तो वो इवन इंटीजर होना चाहिए, इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल्स होने चाहिए। सिम्पसन्स 3/8 रूल का फॉर्मूला कुछ यहाँ पर इस तरह से दिख रहा होगा, 3/8h y0 प्लस yn प्लस 3, जितने भी हमारे 3 के सब्सक्रिप्ट वाले y की वैल्यूज हैं y3, y6, उनको यहाँ पर रखना है, 2 मल्टीप्लाइड विद y3 प्लस y6 प्लस अप टू yn -3, और जितने भी फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को छोड़ के और 3 के मल्टीपल वाली सब्सक्रिप्ट को छोड़ के जो y की वैल्यूज है उनको यहाँ पर रखकर ऐड करना है। यहाँ पर n पे रिस्ट्रिक्शन है कि नंबर ऑफ सब इंटरवल्स जो है, जब x0 xn को हम डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ सब इंटरवल्स हमेशा 3 के मल्टीपल होने चाहिए, यानी रेंज ऑफ इंटीग्रेशन को हम चाहे तो 3 सब इंटरवल्स में, 6 सब इंटरवल्स में, 9 सब इंटरवल्स में इस तरह ही डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो न्यूमेरिकल लगाते समय इन चीजों को हम समझेंगे कि कैसे हमें दिए हुए रेंज ऑफ इंटीग्रेशन को डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू अवर नीड। जिस तरह का हमारा रूल हमें अप्लाई करना होगा उस तरह से हमें नंबर ऑफ सब इंटरवल्स लेने होंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है फंक्शन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पर हमें फंक्शन f(x) इक्वल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये गिवन है क्वेश्चन में। जो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन दिया है, इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन, वो क्या है हमारा 0 to 1। ये रेंज ऑफ इंटीग्रेशन जो x0 xn हम लेते थे डेरिवेशन में, वो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 0 to 1। ओके, हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, तो इसे तो हम चाहे तो इंटीग्रल कैलकुलस के मेथड से जो हम जानते हैं उसके तरह से भी सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हमें उस रूल को नहीं फॉलो करना है। दिया हुआ है क्वेश्चन में कि हमें ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल एंड सिम्पसन्स 3/8 रूल, इन तीनों से इसको सॉल्व करना है। एग्जाम में जरूरी नहीं है तीनों एक साथ है, कोई भी एक आ सकता है। तो जिस भी रूल को हम फॉलो करेंगे उसके लिए जो हम ये नंबर ऑफ सब इंटर वाली जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई होना चाहिए, उस तरह से डिवाइड करेंगे इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन को। ओके, तो यहाँ पर क्योंकि तीनों रूल्स को हमको इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है, तो हमें कुछ ऐसा नंबर ऑफ सब इंटरवल्स लेना होगा जो तीनों पे एप्लीकेबल हो। जैसे ट्रेपेजॉइडल रूल में हम जितने भी नंबर ऑफ सब इंटरवल्स ले सकते हैं, सिम्पसन्स 1/3 में इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल्स एंड सिम्पसन्स 3/8 में मल्टीपल ऑफ 3, जो सब इंटरवल का नंबर है वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि 6 इक्वल पार्ट, 6 इक्वल सब इंटरवल्स में डिवाइड करना है। ओके, तो ये ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए भी एप्लीकेबल होगा, सिम्पसन्स 1/3 के लिए भी, क्योंकि ये
मल्टीपल ऑफ 2 है, जो 6 सब इंटरवल्स हमें दिया हुआ है, और सिम्पसन्स 3/8 रूल के लिए भी एप्लीकेबल होगा क्योंकि ये 3 का मल्टीपल भी है। अगर क्वेश्चन में हमें नहीं दिया होता 6, तो अपने अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करते कोई ऐसा नंबर ऑफ सब इंटरवल, यानी n की वैल्यू कुछ ऐसी सेलेक्ट करते जो तीनों पे अप्लाई कर सके हम। ओके, तो यहाँ पर 6 दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा जो दिया हुआ फंक्शन है क्वेश्चन में वो कुछ है f(x) इक्वल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन हम लोगों को दिया हुआ है x0 xn, जिसे हम नोटेशन देते थे, ए बी नोटेशन भी दिया जा रहा था, तो वो हमारे पास दिया हुआ है रेंज ऑफ इंटीग्रेशन या इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1। और जो नंबर ऑफ सब इंटरवल्स है वो क्वेश्चन में हम लोग दिया हुआ है 6। ओके, n इक्वल 6। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि हमें 6 सब इंटरवल्स बनाने, यानी हमारे पास जो x की वैल्यूज है वो x0 x1 x2 से लेकर कहाँ तक जाएंगी, x6 तक जाएंगी। जितने भी n की आप वैल्यू लेते हैं x बेस पे उतने ही तक हमारी x की वैल्यूज हमें लेनी है, और तब नंबर ऑफ सब इंटरवल्स भी 6 बनेंगे। ये देखिए, ये पहला सब इंटरवल, ये दूसरा सब इंटरवल। ऐसे ही अगर हम बीच में लेते हैं x3 x4 x5 x6, तो नंबर ऑफ सब इंटरवल्स हमारे टोटल 6 बनेंगे। तो आप जो भी n की वैल्यूज लेते हैं x0 से स्टार्ट करिए और x के बेस पे उतने तक ही जाइए, और इतने ही सब इंटरवल्स आपके बनेंगे जो यहाँ पर बेस पे आपने लिखा है x के। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने n इक्वल 6 लिया है। अब x0 की वैल्यू तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिख रही है, x0 की वैल्यू 0 है। ओके, तो x1 x2 x3 इन सब की वैल्यूज निकालने के लिए हमें स्टेप साइज h की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये सारे सब इंटरवल्स इक्वल साइज के लेने हैं हमें। h की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, h इक्वल xn माइनस x0 डिवाइडेड बाई n। जब भी क्वेश्चन में हमें h चूज करना होगा और हमें पता है कि हमें इतने सब इंटरवल्स चाहिए, अगर n की वैल्यू पता है तो हम h की वैल्यू इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पर आएगी 1 माइनस 0/6 यानी 1/6। अब जैसे ही हमें h की वैल्यू पता चल गई, हम x1 की वैल्यू पे निकाल सकते हैं, x2 x3 और x6 तक सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। x0 x1 x2 x3 x4 x5 एंड x6, ये सारी वैल्यूज क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज है हमारी, उसके करस्पॉन्डिंग जो ये हमारा x है और ये y इक्वल fx, क्योंकि जो हमारे ट्रेपेजॉइडल सिम्पसन्स जितने भी रूल हैं उनमें हमें जो भी फॉर्मूला है उसमें आपने देखा होगा y0 y1 y2, ये सारी इनकी वैल्यूज हमें चाहिए। ओके, तो एक बार जैसे ही हमें x0 x1 x2 x6 अप टू x6 इसकी वैल्यूज पता चल जाएगी, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम y की वैल्यूज भी निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें पता है कि y इक्वल fx इक्वल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं x0 की वैल्यू, x0 की वैल्यू हमारे पास है 0। x1 क्या होगा, x1 तुरंत हमें x0 में जैसे ही हम 1/h को ऐड करेंगे तो हमें x1 मिलेगा, यानी 0 प्लस 1/6, तो ये हो गया 1/6। x2 की कैसे वैल्यू मिलेगी, x2 इक्वल x1 प्लस h, तो 1/6 प्लस 1/6 यानी 2/6। x3 की वैल्यू ऐसे ही आएगी हमारी, x2 में जब 1/6 ऐड करेंगे या h ऐड करेंगे तो ये हमारा हो गया 3/6। इसी तरह 1/6 ऐड करते जाएंगे हम, क्योंकि सारे पॉइंट्स हमारे x1 x2 x3 सब इक्वली स्पेस्ड हैं, तो 1/6 ऐड करते करते h की वैल्यूज ऐड करते करते हमें सारी वैल्यूज लगभग इस तरह से मिलेंगी, एग्जैक्टली यही मिलेंगी, 0 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 एंड 6/6 यानी 1। ओके, तो ये 0 से स्टार्ट होके 1 तक हमारा जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन था वहां तक हम लोगों ने डिवाइड कर दिया 6 टोटल x0 से x6 तक पॉइंट्स में। अब करस्पॉन्डिंग वैल्यूज y की जब हम इवेल्युएट करेंगे, ठीक है, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y जब कैलकुलेट करेंगे तो y0 x0 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू y की होगी उसका नोटेशन y0 इक्वल 1/1 प्लस 0 स्क्वायर। ओके, तो ये हमारी वैल्यू हो गई 1। नेक्स्ट हम आते हैं x1 पे, वैल्यू जो y की होगी उसका नोटेशन होगा y1 इक्वल 1/1 प्लस, अब यहाँ पर x की वैल्यू हमारी है 1/6, तो 1/6 स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो हमारी वैल्यू आएगी 36/37, और इसको जब सॉल्व करेंगे ये सारी कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर की हेल्प से ही करनी है। ओके, तो 36/37 इक्वल 0.9729729,
ये इतने डेसिमल के 7 या 8 प्लेसेस तक बुक्स में जो है आपके लेते हैं वैल्यूज को। आप अपने अकॉर्डिंग 3 या 4 स्टेप्स तक डेसिमल प्लेसेस तक कंसीडर कर सकते हैं। आपको अगर लगता है कि कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है तो ओके, तो जितना ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक लेंगे उतनी एक्यूरेट वैल्यू आती है, लेकिन एग्जाम में इतना पॉसिबल नहीं होता है इतना कैलकुलेशन कर पाना, तो इसलिए आप 4 या 3 डिजिट तक अप टू 3rd और 4th डेसिमल प्लेस भी कंसीडर कर सकते हैं। ओके, अब ये वैल्यू जो हमारी x2 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलेगी वो होगी y2। वो कुछ कैसे आएगी, y2 इक्वल 1/1 प्लस x की वैल्यू, x2 की वैल्यू है 2/6, तो 2/6 स्क्वायर। ओके, इसे सॉल्व करेंगे जब हम लोग तो ये वैल्यू मिलेगी हम लोगों को, कुछ सॉल्व करेंगे आप तो आएगी ये वैल्यू 36/40। और इसे सॉल्व करने पे ये सारा कैलकुलेटर वर्क है, तो आप इसे डायरेक्ट भी रफ में सॉल्व करके यहाँ डायरेक्ट वैल्यूज y2 y3 सबके लिख सकते हैं। ओके, अब ये नेक्स्ट वैल्यू हमारी आएगी y3 की, y3 इक्वल इसी तरह कैलकुलेट करने पे हमारा आएगा 36/45। इसी पैटर्न पे आप कैलकुलेट करेंगे, जब x की जगह रखेंगे क्या वैल्यू 3/6 और सॉल्व करेंगे तो y3 इक्वल 36/45 और ये सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 0.8। इसी तरह y4 इक्वल हमारा होगा 1/1 प्लस x4 यानी 4/6 का स्क्वायर। ठीक, और इसे सॉल्व करेंगे क्योंकि x4 की वैल्यू 4/6 है, तो इसे जब सॉल्व करेंगे हम लोग, ये हमारा ये सारी इक्वल वैल्यूज हैं x की। ठीक, और इसे जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो मिलेगा हमें y4 की वैल्यू कुछ 36/61 इक्वल्स 36/52। यहाँ पर 36/52 आएगा हमारा, 36/52। कैलकुलेटर से आप ये चेक करके देख सकते हैं सॉल्व करके। 36/52 इक्वल 0.6923077। ओके, अब x5 की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू होगी उसका नोटेशन होगा y5 इक्वल हो जाएगा हमारा 1/1 प्लस 5/6 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू हम रखेंगे 5/6 और इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 36/61 इक्वल्स 0.5901639। और फाइनली हमारी y6 की वैल्यू, y6 इक्वल्स 1/1 प्लस 1 स्क्वायर इक्वल 1/2 इक्वल 0.5। तो देख रहे हैं आप कि हमें x0 से लेकर x1, x2, x4 अप टू x6 और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज y0, y1, y2, y6 ये हमें पता चल गई। ओके, ये सारी वैल्यूज हमारे पास हैं। तो अब हम जो भी ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन्स 1/3 या सिम्पसन्स 3/8 रूल का फॉर्मूला है उनमें इन सारी वैल्यूज को ले जाकर पुट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले ट्रेपेजॉइडल रूल जो है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला है कुछ हमारे पास, बाय ट्रेपेजॉइडल रूल वी हैव, ट्रेपेजॉइडल रूल से हम सॉल्व करते हैं तो कुछ हमारे पास होता है इंटीग्रल 0 to 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल h/2। सबसे पहले हम लिखते हैं h/2 मल्टीप्लाई, फर्स्ट जो हमारा ब्रैकेट होता था उसमें y0 यानी फर्स्ट फंक्शन की वैल्यू एट द फर्स्ट पॉइंट और फंक्शन की वैल्यू एट द लास्ट पॉइंट जो है हमारी वो y6 है, तो y0 प्लस y6 प्लस 2 इंटू इन दोनों पॉइंट्स के बीच के जितनी वैल्यूज है y की उन सबको, यानी y1, y2 अप टू y5, इन सारी वैल्यूज को रखेंगे। तो ये देख रहे हैं ये सारी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल हैं, इन सारी वैल्यूज को पुट करेंगे हम। h की वैल्यू हमारे पास थी 1/6, तो ये 1/6 इंटू 1/2 यानी 1/12 हो गया हमारा। y0 जो है उसकी वैल्यू हमारे पास है कुछ 1 और y6 जो है उसकी वैल्यू है हमारे पास 0.5। ओके, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस 0.5 प्लस 2 इंटू, अब y1 से लेकर y5 तक जो हमारी वैल्यूज है उन सबको हमें ऐड करना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई। तो y1 की वैल्यू है हमारे पास 0.9729729 प्लस नेक्स्ट वैल्यू y2 की है हमारी 0.9 प्लस y3 की वैल्यू है 0.8 प्लस y4 की वैल्यू है 0.6923077 प्लस y5 की वैल्यू है हमारे पास 0.59011639। ठीक, तो ये सारी वैल्यूज जो हमारी है y1 से लेकर ये पूरी y5 तक ये सारी वैल्यूज हम लोगों ने पुट कर दी। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से, तो कुछ हमें मिलेगा इक्वल्स 1/12
पहला तो हो गया हमारा 1.5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड विथ, ये पूरा जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पे हमें कुछ वैल्यू मिलेगी 3.955445। आप चाहे तो डेसिमल के 4th प्लेस तक इन वैल्यूज को कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया। इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी हमारी 1/12 इंटू 9.410889, 2 से मल्टीप्लाई करने पे। ओके, और इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे और 1.5 में ऐड करेंगे तो ये वैल्यू कुछ हमारी आएगी, और सॉल्व करने पे ये हमारी वैल्यू आएगी 0.782407 तो ये हमारी वैल्यू हो गई दिए हुए इंटीग्रल की अकॉर्डिंग टू ट्रेपेजॉइडल रूल। ओके, तो अब देख रहे हैं कि अगर हमें सारी वैल्यूज पता है तो सिंपली फॉर्मूला में पुट करना है और सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है इंटीग्रल की। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी क्वेश्चन को, अगर हम ट्रेपेजॉइडल रूल की जगह सिम्पसन्स 1/3 रूल लगाते हैं तो उसमें क्या होगा, उससे कितनी वैल्यू आएगी हमारी, उसको भी देख लेते हैं। ठीक, तो सिम्पसन्स 1/3 रूल, अकॉर्डिंग टू सिम्पसन्स 1/3 रूल हमारे पास फॉर्मूला है सिम्पसन्स 1/3 रूल। इससे अगर हम वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं तो हमारी वैल्यू कुछ आएगी 0 to 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। सिम्पसन्स 1/3 रूल में हमारा 1/3h होता है। फिर फर्स्ट ब्रैकेट जो होता है उसमें y0 फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू हमारी थी y6। ओके, y0 से लेकर y1 y2 y3 y4 y5 y6, तो फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू तो y0 प्लस y6 प्लस हमारा होता है 4 टाइम्स जितने भी ऑड सब्सक्रिप्ट वाली वैल्यूज है y1 y3 y5। ओके, तो y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस 2 टाइम्स वो y की वैल्यूज जिसमें सब्सक्रिप्ट पे इवन इंटीजर है, इवन नंबर है। ठीक, तो 2 4 यानी y2 प्लस y4। अब सारी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है, जो हम लोगों ने टेबल बनाया था वैल्यूज कैलकुलेट की थी, सारी वैल्यूज को रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो हमारा हुआ 1/3 इंटू 1/6 h की वैल्यू, y0 की वैल्यू 1, y6 की वैल्यू 0.5 प्लस 4 इंटू y1 y3 y5। y1 की वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह थी 0.97299729 प्लस y3 की वैल्यू है 0.8, तो 0.8 प्लस y5 की वैल्यू है हमारे पास 0.5901 प्लस 2 टाइम्स y2 की वैल्यू है 0.9 प्लस y4 की वैल्यू है 0.69230077। ओके, उसके बाद कैलकुलेटर वर्क है, तो आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगी 1/18 इंटू 14.1371626, और इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा जो इंटीग्रल की वैल्यू बाय सिम्पसन्स 3/8 रूल वो होगी 0.78539722। तो ये हमारा आंसर है बाय सिम्पसन्स 1/3 रूल। इसी तरह देखते हैं सिम्पसन्स 3/8 रूल को भी लगा के कि हम कैसे रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो सिम्पसन्स 3/8 रूल का फॉर्मूला कुछ है हमारा, सिम्पसन्स 3/8 रूल, इसके अकॉर्डिंग 0 to 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल हमारा होगा 3/8h। फिर फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6, इस तरह से वैल्यूज थी हमारी। तो फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू इन दोनों को ऐड करेंगे प्लस 3 टाइम्स, अब वो सारी वैल्यूज बीच की, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के बीच की वो सारी वैल्यूज जिसके सब्सक्रिप्ट पे 3 के मल्टीपल्स ना हो, यानी ये नहीं लेंगे हम, तो हो जाएगा हमारा y1। 3 के मल्टीपल्स ना हो तो यानी y3 नहीं होगा, तो y1 प्लस y2 प्लस y4, लास्ट में प्लस 2 इंटू जो भी y के सब्सक्रिप्ट पे 3 के मल्टीपल हो, यानी लास्ट में हमारा 2y3। ओके, तो ये फॉर्मूला जब हो गया हमारा, फिर हमारे पास सारी वैल्यूज अवेलेबल हैं, उनको पुट करेंगे। तो 3/8 h की वैल्यू हमारी 1/6, फर्स्ट वैल्यू थी y0 की 1, y6 की वैल्यू 0.5 प्लस 3 इंटू y1 की वैल्यू है 0.97299729, y2 की वैल्यू है हमारे पास 0.9, y4 की वैल्यू है 0.69230077 प्लस 2 इंटू y3 की वैल्यू हमारे पास 0.8। ओके, सारी वैल्यूज पुट कर दी हम लोगों ने, और सॉल्व करने पे हमारा ये कुछ आएगा
1/16, ओके, ये 3 से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो 1/16, और ये मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरे ब्रैकेट के अंदर की सॉल्व करेंगे वैल्यूज, तो हमारे पास आएगा 12.5663335। आप जरूरी नहीं है डेसिमल के इतने प्लेसेस तक लें, आप 4 या 3 डिजिट्स तक अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो आपके पास है एग्जाम में सॉल्व करने के लिए आप 4th या 3rd प्लेस तक डेसिमल के ले सकते हैं, आंसर पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये इस तरह सॉल्व करने पे हमें सिम्पसन्स 3/8 रूल से कुछ वैल्यू मिलेगी 0.7853958843। ओके, तो इस तरह से कुछ हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमें ये इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल। हम लोग जानते हैं कि सिम्पसन्स 1/3 रूल जो होता है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन x0 xn, जो कि यहाँ पर हमें 0 1 दिया हुआ है, उसको इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में डिवाइड करना होता है। यानी हम इस इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन को 2 सब इंटरवल्स, 4 सब इंटरवल्स, 6, 8 कुछ इस तरह के इक्वल सब इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि हमें स्टेप साइज क्या लेना है या कितने सब इंटरवल्स में डिवाइड करना है, तो ये हमारी मर्जी पे है। हम चाहे तो इस इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन को 4 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 में भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं, ये हमारी मर्जी पे है। जितने ज्यादा सब इंटरवल्स बनाते हैं उतने ज्यादा वैल्यू एक्यूरेट होती है। लेकिन एक बात और है कि एग्जाम में हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, तो ज्यादा सब इंटरवल्स बनाएंगे, यानी x की ज्यादा वैल्यूज, अगर मान लीजिए हम लोगों ने x0 x1 x2 अप टू 12 इतनी वैल्यूज कंसीडर की, तो उतनी हमें y की वैल्यूज कैलकुलेट करनी होंगी, और उतना ही जो हमारा फॉर्मूला है उसमें उतनी वैल्यूज को रखकर सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो इसलिए आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग जितना आपके पास टाइम है उतने सब इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं। टाइम बहुत कम है तो आप चाहें तो केवल 4 सब इंटरवल्स में ही डिवाइड कर सकते हैं इसको, यानी x0 से लेकर x1 x2 x3 x4 इतने पॉइंट्स को आप कंसीडर कर सकते हैं, जिससे हमारे टोटल 4 सब इंटरवल्स बनेंगे, और हमें बस इतनी वैल्यूज y की कैलकुलेट करनी होगी। और फॉर्मूला जो हमारा होगा सिम्पसन्स 1/3 रूल का, उसमें भी कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा कम हो जाएगा। ओके, तो आपकी मर्जी पे है, टाइम के अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। हाँ, नंबर ऑफ सब इंटरवल्स आप कम लेंगे तो जो बुक में आंसर होगा और आपका आंसर है जो उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है डेसिमल के कुछ प्लेसेस बाद, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर जैसे हमें एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, इसलिए यहाँ पर मैंने जो सब इंटरवल को डिवाइड किया है वो 10 सब इंटरवल्स में डिवाइड किया है, यानी n की वैल्यू 10 ली है। तो आखिर पॉइंट्स जो हमारे होंगे वो होंगे x0 x1 x2 अप टू x10, और इन पर हमें y की वैल्यूज कैलकुलेट करनी होंगी। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला दिया हुआ है y इक्वल fx इक्वल 1/1 प्लस x। ठीक, तो x0 की वैल्यू तो हमें पता है कि x0 की वैल्यू 0 है, ठीक, और x10 की वैल्यू हमें लेने, इसके लिए हमें स्टेप साइज की जरूरत है, जो कुछ इस तरह से निकलेगा h इक्वल xn माइनस x0 डिवाइडेड बाई n, यानी 1 माइनस 0/10 यानी 1/10। ओके, एक बार h की वैल्यू हमें पता चल गई तो x0 में उस वैल्यू को ऐड करेंगे तो x1 मिलेगा, x1 में फिर इस वैल्यू को ऐड करेंगे तो x2, और ऐसे ही हमें x10 तक सारी वैल्यूज को हम लिख सकते हैं। तो टेबल बना लेते हैं हम x और y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y के लिए, क्योंकि हमें यही वैल्यूज फॉर्मूला में यूज करनी होंगी। ओके, तो हम सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो ये पहला कॉलम हमारा x का हुआ, दूसरा कॉलम हमारा हुआ y इक्वल fx इक्वल 1/1 प्लस x। ठीक है, तो ये पहली वैल्यू हमारी x0 इक्वल 0, h हम लोगों ने लिया है 1/10। ओके, 1/10 यानी इसको 0.1 भी हम मान के चल सकते हैं। ओके, तो x0 की वैल्यू 0, x1 हमारा हो जाएगा x0 प्लस h। ठीक, तो ये हमारा हो गया x0 प्लस h यानी 0.1। इसी तरह x2 हमारा हो जाएगा x1 प्लस h यानी 0.2। इसी तरह x3 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 0.3, x4 हमारा हो जाएगा 0.4, x5 हो गया 0.5, x6 इक्वल 0.6, x7 इक्वल 0.7, x8 इक्वल 0.8, x9 इक्वल 0.9 एंड x10 इक्वल 1.0 या 1। ओके, तो ये हम लोगों ने x की वैल्यूज तो निकाल ली।
अब हमें करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y निकालनी है, तो y0 इक्वल हमारा हो जाएगा 1/1 प्लस x0, यानी यहाँ पर 0 हो गया तो ये 1। y1 की वैल्यू हो जाएगी 1/1 प्लस 1.1, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर 0.1 है, तो यानी 1/1.1 ये हो गया हमारा 1 ये यहाँ पर 0.1 है, 1.1 नहीं 0.1 है x1 की वैल्यू, तो 1/1.1 इसको सॉल्व करेंगे तो 0.90909। y2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/1 प्लस 0.2, यानी 1/1.2, इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी 0.833333। y3 की वैल्यू हो जाएगी 1/1 प्लस 0.3 इक्वल 1/1.3, यानी 0.76923। ऐसे ही y4 की वैल्यू हमारी होगी 1/1.4, यानी 0.71428। ये सब आपको कैलकुलेटर से करना है, बिना कैलकुलेटर के पॉसिबल नहीं है विद इन द गिवन टाइम लिमिट क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ये देख रहे हैं पैटर्न से हम y5 y6 सारी वैल्यूज जो है कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। y6 की वैल्यू होगी 1/1.6, यानी 0.62500। y7 की वैल्यू होगी 1/1.7, यानी 0.58823। y8 की वैल्यू हमारी हो गई 1/1.8, यानी 0.55555। इसके बाद हमारी y9 की वैल्यू हो गई 1/1.9 इक्वल 0.52631 एंड y10 की वैल्यू हो गई हमारी 1/2 यानी 0.5। ओके, तो ये सारी वैल्यूज हमारी कैलकुलेट हो गई। अब इन वैल्यूज को हमें क्या करना है, सिम्पसन्स 1/3 रूल जो है उसके फॉर्मूला में रखना है। तो सिम्पसन्स 1/3 रूल के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला है 0 to 1 dx/1 plus x इक्वल 1/3h। ओके, 1/3 रूल है तो 1/3h। फिर फर्स्ट वैल्यू जो y की वो है y0 और लास्ट वैल्यू तो y0 प्लस y10। ठीक, उसके बाद प्लस 4 टाइम्स ये हमारा है y0 प्लस y10। उसके बाद 4 टाइम्स जितनी भी हमारी y की वैसे सब्सक्रिप्ट वाली वैल्यूज हैं जो ऑड सब्सक्रिप्ट है, यानी y1 प्लस y3 प्लस y5, इस तरह करते करते कहाँ तक हमारा जाएगा, प्लस y9 तक। ओके, और इसके बाद नेक्स्ट जो है प्लस ट्वाइस जो भी हमारी इवन सब्सक्रिप्ट वाली y की वैल्यूज है, यानी y2 y4 y6 एंड y8, इतनी ही हमारी वैल्यूज है इवन सब्सक्रिप्ट वाली। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला लिख दिया गया और सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, तो ये सारी वैल्यूज यहाँ लाकर हम पुट कर सकते हैं। ओके, तो पुट करते हैं तो देखते हैं क्या हमारी वैल्यू आती है। इक्वल इंटीग्रल की वैल्यू इक्वल 1/3 h की वैल्यू हमारी थी 0.1। ओके, उसके बाद फर्स्ट वैल्यू हमारी 1, लास्ट वैल्यू है 0.5, तो 1 प्लस 0.5 ये हमारी ये y0 प्लस y10 की वैल्यू हो गई। इसके बाद नेक्स्ट 4 टाइम्स जितने भी ऑड सब्सक्रिप्ट वाले हैं, यानी इसको लिखना है y1 y3 y5 y7 एंड y9, इन सबको ऐड करना है हम लोग को। तो इन सब की वैल्यूज जब रखेंगे तो 4 टाइम्स पहली वैल्यू है 0.90909 प्लस 0.76923 प्लस 0.66666 प्लस 0.58823 प्लस 0.52631, ये हमारी वैल्यूज हो गई। प्लस ट्वाइस प्लस 2 टाइम्स जितने भी इवन सब्सक्रिप्ट वाली वैल्यूज जो बची हुई वैल्यूज है हमारी, तो वो है 0.83333 प्लस 0.71428 प्लस 0.625, ये वैल्यू 00 और लास्ट में ये वैल्यू हमारी बची है 0.5555, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्लस 0.55555। ओके, इसके बाद कैलकुलेटर वर्क जो है हमारा वो बचा हुआ है। कैलकुलेटर की हेल्प से इन सब को ऐड करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन सब को ऐड करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनली तीनों टर्म्स को ऐड करके फिर ये बाहर जो भी हमारा दिया है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कुछ हमारी वैल्यूज आएंगी सॉल्व करने पे। इक्वल 1/3 इंटू 0.1 इंटू पहला ब्रैकेट जो है सॉल्व करने पे आएगी वैल्यू 1.5 प्लस 4 टाइम्स इन सब को ऐड करने पे वैल्यू आएगी
3.45952 प्लस 2 टाइम्स इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी 2.72816। ओके, इन सबको ऐड करने पे हमें मिलेगा 1/3 इंटू 0.1 इंटू 20.7944 और ये फिर फाइनली सॉल्व करने पे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 0.69315। ओके, तो ये हमारे दिए हुए इंटीग्रल की वैल्यू आई। ये हम लोगों ने नंबर ऑफ जो सब इंटरवल्स है वो 10 लिए थे। अगर हम लोगों ने नंबर ऑफ सब इंटरवल्स टाइम की कमी की वजह से 4 लेना चाहते अगर हम, तो उस केस में हमारा h कुछ आता 1 - 0/4 यानी 1/4 और उस समय हमारी x की जो वैल्यूज होती वो होती x0 = 0, x1 = 1/4, x2 = 2/4, x3 = 3/4 एंड x4 = 1 और इनके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूलाज में वैल्यूज रख के y0, y1, y2, y3, y4 कैलकुलेट करते और फिर सिम्पसन्स 1/3 रूल के अकॉर्डिंग वैल्यूज को पुट करते। तो ये आपकी मर्जी पे है, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सब इंटरवल्स घटा या बढ़ा सकते हैं, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग जिस रूल को अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ सब इंटरवल्स लेने हैं वो लेने पड़ेंगे। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि जब नंबर ऑफ सब इंटरवल्स हम कम करते हैं तो हमारी जो वैल्यू है वो उतनी एक्यूरेट नहीं आती जितनी नंबर ऑफ सब इंटरवल्स अधिक लेने पे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सिम्पसन्स 3/8 रूल की हेल्प से इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें कुछ दिया हुआ नहीं है कि हमें कितने नंबर ऑफ सब इंटरवल्स चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि सिम्पसन्स 3/8 रूल जब भी हम लगाते हैं तो नंबर ऑफ सब इंटरवल्स जो क्या होने चाहिए वो मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए। मल्टीपल ऑफ 3 यानी n की वैल्यू जो हम लेते हैं वो या तो 3 ले सकते हैं या 6 या 9, इस तरह से कुछ वैल्यूज ले सकते हैं। ओके, अगर रेंज ऑफ इंटीग्रेशन देखते हैं हम तो एक हमें आइडिया लगता है कि अगर हम h की वैल्यू 1 लेते हैं, ओके, h की वैल्यू 1 लेते हैं तो हमारे 6 सब इंटरवल्स बन जाते हैं और थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट इजी हो जाता है, यानी x0 से x1, x1 से x2, x2 से x3 ये वैल्यूज निकालना थोड़ा आसान हो जाता है। तो अगर कुछ इस तरह का इंटरवल का रेंज दिया हो, इंटीग्रेशन का रेंज 0 to 6 या 0 से 10 इस तरह, तो आप एक बार h = 1 लेकर चेक कर सकते हैं कि क्या नंबर ऑफ सब इंटरवल्स जो आपके बन रहे हैं वो उस रूल के अकॉर्डिंग ठीक है जिसे हमें अप्लाई करना है। जैसे अगर यहाँ पर h की वैल्यू अगर 0 से 10 रेंज ऑफ इंटीग्रेशन होता तो हम यहाँ पर h की वैल्यू 1 नहीं ले सकते थे, क्योंकि उस केस में हमारे 10 सब इंटरवल्स बनते, n की वैल्यू 10 होती है जो कि 3 का मल्टीपल नहीं है। ओके, लेकिन यहाँ पर क्योंकि 0 to 6 है और h की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो 6 सब इंटरवल्स बनेंगे और वो 3/8 रूल के लिए ठीक होगा। n की वैल्यू 6 लेते ही वो 3 का मल्टीपल हो जाएगा। ओके, तो इस केस में हम h की वैल्यू 1 ले सकते हैं अगर कुछ ना दिया हो तो। ओके, लेकिन यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें बाई चांस दिया हुआ था कि h की वैल्यू 1 लेनी है, या डिवाइडिंग द क्वेश्चन में हो सकता है दिया हो कि टेक h = 1 और डिवाइड द इंटरवल इंटीग्रेशन इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। अगर ऐसा कुछ दिया है तब तो आपको चिंता की जरूरत नहीं है, आपको उतनी ही वैल्यू n की लेकर चलनी पड़ेगी या h की वैल्यू वही मान के चलनी पड़ेगी। लेकिन अगर नहीं है और रेंज ऑफ इंटीग्रेशन कुछ इस तरह का दिया है तो एक बार जैसे 0 to 4, 0 to 11 ऐसे कुछ दिया है तो आप एक बार h = 1 मान के और n की वैल्यू चेक कर सकते हैं कि जो हमें मिलती है क्या वो उस रूल के अकॉर्डिंग ठीक है, तो आप h = 1 मान के भी खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था h = 1, टेकिंग h = 1 या डिवाइडिंग द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। तो ये हमारे पास इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन दिया हुआ है कुछ x0 xn = 0 to 6। फंक्शन fx हमें दिया हुआ है 1/1 + x² और 6 सब इंटरवल्स में बांटना है यानी n = 6, तो h की वैल्यू हमारी xn - x0/6 यानी 6 - 0/6 यानी 1। ओके, तो h की वैल्यू एक बार पता चल गई तो हम x की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y भी निकाल सकते हैं। तो टेबल बना लेते हैं x और y के लिए जल्दी से। ये हमारी x की वैल्यूज, y = fx = 1/1 + x², x0 की वैल्यू हमारी 0 है, x1 की वैल्यू 0, x0 + h यानी h हमारा 1 था यहाँ पे, तो ये x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 2, x3 की वैल्यू 3, x4 की वैल्यू 4, x5 की वैल्यू 5 एंड x6 की वैल्यू 6। करस्पॉन्डिंग वैल्यूज y की निकालेंगे तो y0 = 1/1 + 0² यानी 1, y1 = 1/1 + 1² यानी 1/2 यानी 0.5,
y2 इक्वल 1/1 प्लस 2 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 2 है तो यहाँ 2 रखेंगे, यानी 1/5 इक्वल 0.2। y3 की वैल्यू आएगी 1/10 यानी 0.1। y4 की वैल्यू आएगी हमारी 1/17 यानी 0.0588235। y5 की वैल्यू आएगी 1/26 यानी 0.0384615 एंड y6 इक्वल 1/37 इक्वल 0.027 ओके। ये हम अपनी सहूलियत के हिसाब से हम चाहे तो जो डेसिमल प्लेसेस जो है वो अपने आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें टाइम कम है तो हम 3 डेसिमल प्लेसेस तक यहाँ तक लेकर केवल चल सकते हैं, ओके। और कंसीडर करेंगे 4 तक, क्योंकि ये यहाँ पर 2 है तो राउंड ऑफ करके ये 3 डिजिट तक अगर हम लेते हैं तो ये वैल्यू 0.0588 हम ले सकते हैं अगर टाइम बचाना चाहते हैं कैलकुलेशन पार्ट के लिए। तो इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 6 है तो ये राउंड ऑफ करने पे 3 डेसिमल प्लेसेस तक हम देखते हैं तो 0.0385 ले सकते हैं। और यहाँ पर ये हम 4 डिजिट तक ले रहे हैं, 4 डेसिमल प्लेसेस तक, यहाँ पर ले सकते हैं 0.0270, ओके। बस जब हम आंसर लिखेंगे फाइनल आंसर तो उसमें ध्यान रखना है कि आंसर में हम लिखेंगे जो भी आंसर आएगा ब्रैकेट में लिख देंगे अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, ओके। बस इतना करना होगा, लेकिन जितनी डेसिमल प्लेसेस ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक लेते हैं उतनी एक्यूरेट वैल्यू आती है। तो अगर टाइम का बाउंडेशन ना हो तो हम 7-8 डिजिट तक ले सकते हैं, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग एग्जाम में 3 या 4 डेसिमल प्लेसेस तक ही लिखिएगा और फाइनल आंसर जब लिखिएगा तो वहां पर लिख दीजिएगा द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ गिवन इंटीग्रल इज दिस मच और ब्रैकेट में अप टू 3rd या जो भी आप 4th डेसिमल प्लेस तक ले रहे हैं तो अप टू 4th डेसिमल प्लेस। अब सिम्पसन्स 3/8 रूल का फॉर्मूला जो है उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं 0 to 6 dx by 1 plus x स्क्वायर इक्वल 3/8 फॉर्मूला है तो 3/8h। फर्स्ट ब्रैकेट में हमारा y0 प्लस लास्ट वैल्यू यानी y6 आएगा, ओके। प्लस उसके बाद हमारा आएगा 3 इंटू जितने भी वो वैल्यूज है y1 से y5 तक की वैल्यूज में उन वैल्यूज को छोड़ के जो कि 3 के मल्टीपल वाले सब्सक्रिप्ट है, यानी y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5। उसके बाद प्लस 2 टाइम्स y के बेस पे जो भी 3 के मल्टीपल वाली वैल्यूज हैं, यानी y3 केवल एक ही है हमारे पास। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला, ओके। अब सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, सबको पुट करेंगे। 3/8 h की वैल्यू थी 1, y0 की वैल्यू टेबल में दिख रही है 1 है, y6 की वैल्यू है 0.0270 प्लस 3 इंटू y1 से लेकर y5 तक, बस y3 को छोड़ देना है तो 0.5 प्लस 0.2 प्लस 0.05888235 प्लस 0.0384615। जरा कैलकुलेशन पार्ट जो है वो चेक कर लीजिएगा आप लोग, हो सकता है वैल्यूज थोड़ी सी इधर उधर हो, तो अगर कहीं कुछ गलत लिख गया हो तो आप उसको करेक्शन कर सकते हैं खुद से और कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लस 2 इंटू y3 की वैल्यू हमारे पास थी 0.1। तो ये सारी वैल्यूज हम लोगों ने रख ली। अब कैलकुलेटर की हेल्प से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 3/8 इंटू ये पहली जो वैल्यू है ये सॉल्व करने पे आएगी 1.0270 प्लस ये वाला पार्ट जब सॉल्व करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करने वाला तो हमें वैल्यू मिलेगी 2.391855 प्लस लास्ट वाले से 0.2। इन सबको जब सॉल्व करेंगे तो 3/8 इंटू 3.618882 इक्वल्स 1.3578075, ओके। तो ये हमारा हो गया अप टू 8th डेसिमल प्लेस, ओके, अप टू 8th डेसिमल प्लेस आंसर में अप्रोक्सीमेट वैल्यू अप टू 8th डेसिमल प्लेस। ऐसे ही अगर आप 3 या 4 डेसिमल प्लेस तक लिखते हैं तो आप फाइनल आंसर में लिख देंगे अप टू 3rd या अप टू 4th डेसिमल प्लेस, जो भी आपका आंसर हो।